राधे राधे। राधे राधे। आप क्या कर रही हो इस टाइम? इस टाइम पे जो जिसकी क्रिया आती है जंगल में लोड़ी माता की यहाँ जहाँ पे नरवर पे स्थान है ना, वहाँ पे हर एक कोई अपने क्रिया के लिए जाता है। जो ओना टोना टोटका होता है ना बंगाल विद्या का, लोड़ी माता का, जो छोटी मोटी क्रिया सीख के ना दूसरे को आम जनता को परेशान करते हैं, तो वही उन्हीं का उतारा जो शनिवार को मेरे पास आता है। तो जीव जानवर को जो आटा जो कोई भी चीज़ आता है तो जंगल में लोड़ी मैया अपने जो जीव जानवर होते हैं ना उन्हीं को बना के खिलाया जाता है और किसी को नहीं, क्योंकि उतारे का सामान ना ही तो किसी गृहस्थ को ना ही किसी को दिया जाता है। यही तो लोग करते हैं कि घरन में दुकान ले लेके बैठ जाते हैं, ओना टोना टोटका कर लेते हैं और वही दूसरे की गृह को अपने घर में खिलाते हैं, तो वो वही की गृह वही रहती है। क्योंकि ये जो उतारे का सामान जो मैया का होता है, जो ये जीव जानवरों के लिए होता है, गृहस्थ वालों को नहीं होता है। ये जो लोग भी बाबा जी बन बन के बैठते हैं ना, वो घर गृहस्थी को खिलाते हैं, तो दूसरे का उतारा दूसरे का खिलाने से अपने ही बच्चों पे वार करना है। इसलिए हम हर एक भगत को ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को खिलाओ, किसी को जानवरों को चेटी को दान करो, किसी का दान पुण्य करो। यो मत सोचो कि किसी का सामान आ रहा है तो अपने घर में अपने बाल बच्चों को लगा, तो वो दूसरे की बला तुम्हारे बच्चों पे जाएगी। इसलिए नहीं चाहते कि घर में ये उतारे का काम करे, और किसी का उतारा करके किसी के घर मकान में फेंकने से किसी का बच्चा चल गया फिर गया तो वो गाँव में रहती उतारा हुआ सामान। तो ये लोड़ी माता के थान पे जाके जंगल में क्यों भोजन बनाया जाता है, क्यों जंगल में जाके भोजन बना के जीव जानवर को खिलाया जाता है, तो वो लोड़ी माता ने बताया कि जो भी जैसे उसका पति भी शेर बना था, तो वो अपने जानवरों से इतना प्रेम करती है क्योंकि उसका पति भी शेर में हो गया ना, इस वजह से वो सभी जीव जानवरों से प्रेम करती है। तो उसमें सब भगवान बसे होते हैं। जो जिसका कष्ट का पैसा होता है, जो भी कोई दे जाता है, जो जिसको कोई नंबर आता है या कोई भी होता है पुण्यदान, तो मैं इन्हीं चेटी जानवर कुत्ता बिल्ली इन्हीं को खिलाती हूँ। यही तुम्हारे सनातनी में लगता है और इन्हीं से आशीर्वाद से तुम्हारा घर कल्याण होता है। जय माता दी। और कोई ऐसी क्रिया होती है भूत विद्या की, जैसे जिंद को बांधा जाता है बमुर के पेड़ पे, बगुला के पेड़ पे, पीपर पे, ये सत्य है। जहाँ तक कि जो पेड़ पौधा के नीचे जो भगवान बैठते हैं ना, तो सच है। बड़ के पेड़ के नीचे, पीपर के पेड़ के नीचे, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे पेड़ है जहाँ भगवान स्वयं पेड़ पौधा के नीचे बैठे होते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं होते। वे थोड़ा देर के लिए, जैसे ठाकुर जी हो जो थोड़ा देर के लिए मंदिर के लिए जाते हैं, वरना ठाकुर जी भी बंसी बट में, राधा रानी भी बंसी बट में, गोवर्धन महाराज जी भी अपने जंगल में, मतलब ठाकुर जी भगवान जो वनस्पति के नीचे बैठे रहते हैं आसन पे या गद्दी पे, थोड़ा देर के लिए भोग लगाने के लिए जाते हैं। तो आप ऐसे कूड़ा कचड़े में बैठी रहती है? मेरा तो ऐसा ही काम है। लोड़ी मैया कचड़े में रहती है क्योंकि मेरी नाग माता जंगल वाली माता जंगलों में ही रहती है और ऐसे ही मट्टी में रहती, कभी साफ जगह पे नहीं रहती। मेरी जैसे आप सांप बिच्छू जानते हो, सांप बिच्छू भी कभी साफ जगह पे नहीं रहता है, वो कचड़े में रहता है। इसलिए मैं किसी जन्म की, मेरे को पता है मैं किसी जन्म में एक नागिन थी, तो इसलिए मुझे कचड़े में रखती, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मैं कचड़े में क्यों रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ना ही तो मुझे सांप बिच्छू किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे इन जानवरों से डर नहीं लगता है, इनको बना बना के और खिलाती, मुझे खुशी मिलती है। अभी क्या बनना तुम्हारा? अभी इन जानवरों के लिए कालू मालू, ये जब मेरे जानवर चेटी, ये चेटी छोटी छोटी कन्या होती है, इसमें क्या बनना? पतीली में आटे में रोटी बना, इसमें मेरे लिए चाय बन रही है और बच्चों के लिए आटे की रोटी बना, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। जब मन में आता है अपने धुना पे बना के खुद की चाय पीती हूँ। रात तुमसे मिलना हो, शाम ढाक बरौली, गोवर्धन पुचरी का लोटा।